नमस्कार। क्या आप भी रोज फोन लेकर टॉयलेट जाते हैं और कई कई देर तक वहां बैठे रहते हैं, या आपको टॉयलेट में अखबार या किताब पढ़ने की आदत है? अगर ऐसा है तो पाइल्स होने का खतरा आपको बढ़ सकता है अगर आप टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है और हम सबको उससे कभी ना कभी सामना करना पड़ सकता है। आज बात करेंगे पाइल्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत कॉमन बीमारी की जिसका नाम है पाइल्स, जिसमें आपके एनस यानी गुदा या मलद्वार के आसपास चुभन हो सकती है, एक छोटी सी गांठ हो सकती है, चुभने या दर्द होने का एहसास हो सकता है। जब सीवियर हो जाए तो खून भी आ सकता है। ये सब लक्षण पाइल्स बीमारी का एक इशारा हो सकते हैं। तो ये कैसे होती है, क्यों होती है, इसके घरेलू इलाज क्या हैं, क्या हमेशा ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए आज का ये वीडियो। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि एक मिडल एज लोगों में बहुत कॉमन है, विमेन में और मेन में दोनों में हो सकती है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आप टॉयलेट पे अगर बहुत टाइम लगा रहे हैं, अगर आप टॉयलेट जाते हैं, बैठे रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं या अखबार पढ़ते हैं टॉयलेट में, आधा घंटा पौना घंटा आप टॉयलेट में बैठते हैं, तो एक ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और जब से इंग्लिश सीट्स हमारे इंडिया में आई हैं तब से ये बहुत ज़्यादा अकरेंस बढ़ गई है। तो इंडियन टॉयलेट्स हमारे लिए एक्चुअली नेचुरली ज़्यादा सेफ़र हैं, बेटर हैं। बट कुछ लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, वेट ज़्यादा है, कंफर्टेबल नहीं लगता, तो इसलिए आजकल ट्रेंड हो गया है इंग्लिश सीट्स पर बैठने का, बट दे आर नॉट फिजियोलॉजिकली सूटेड टू आवर बॉडीज़। दूसरा है कि कई बार जेनेटिकली भी होता है, कुछ लोगों का प्री डिस्पोजिशन ज़्यादा है, कुछ लोगों को वेट की वजह से होता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी पाइल्स हो सकता है। प्रेगनेंसी में पाइल्स के इंसिडेंट्स डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका पेट बड़ा हो जाता है और वो आपके पेरिनियम यानी एनस के आसपास वाले एरिया पर प्रेशर क्रिएट करता है। खाने पीने की आदतें, अगर आप हाई फाइबर डाइट नहीं ले रहे, तली हुई चीज़ें लेते हैं ज़्यादा, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, उससे भी पाइल्स हो सकता है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग से भी पाइल्स होने के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर इसको अवॉइड करना है तो इससे उल्टा करना ही पड़ेगा आपको। देखिए, टॉयलेट में ज़्यादा वक्त मत बिताइए, इंडियन टाइप टॉयलेट यूज़ कीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, जैसे सैलेड्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, इस सब को अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर फिर भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पाइल्स हो गया तो हमेशा ही सर्जरी करानी पड़ेगी। इसके बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी हैं। पानी ज़्यादा पीजिए, फ्राइड ऑयली फूड अवॉइड कीजिए। ईसबगोल एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कॉन्स्टिपेशन अवॉइड होती है, ईसबगोल या त्रिफला चूर्ण। लेकिन अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ये चीज़ें सब ले सकते हैं। इससे आपको पाइल्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर हो भी जाए तो थोड़ा मोड़ा, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं बहुत जल्दी। इसमें मेन चीज़ है आपका वेट लॉस और बाउल हैबिट्स। तो वेट लॉस की तरफ कोशिश करिए, तो इन सब से आप पाइल्स को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हो भी जाए तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं पाइल्स के, यानी कि दर्द होना शुरू हो जाता है या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या एक गांठ आपको फील होती है अंदर या बाहर, एक गांठ है, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत आसान घरेलू नुस्खे हैं जिससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। सबसे इजी और कॉमनली अवेलेबल है वार्म सिट्स बाथ, यानी कि एक टब में गर्म पानी इकट्ठा कीजिए, उसमें बीटाडीन वगैरह डाल सकते हैं अगर आप चाहें, और उसमें आप बैठ जाइए, इंश्योरिंग कि आपका एनस यानी गुदा बिल्कुल उस पानी के अंदर है, प्रॉपरली पूरी तरह पूरा पेरिनियल एरिया पानी के अंदर है। उसमें थोड़ी देर बैठिए, उससे धीरे धीरे जो स्वेलिंग वगैरह है वो कम हो जाएगी और आपके सिम्टम्स में बहुत रिलीफ मिलेगा। कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, गोले का तेल भी आप लगा सकते हैं अपने गुदा मलद्वार के आसपास। उससे भी इचिंग होना और जो ये सिम्टम्स है ड्राइनेस वगैरह, ये ठीक हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग है या बहुत ज़्यादा पेन है तो कोल्ड कंप्रेस भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप आइस को एक टावल में लपेट के और अपने मलद्वार के आसपास लगाइए, उसको थोड़ी देर लगा के रखिए। उससे भी आपके सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर इन घरेलू नुस्खों से आपको रिलीफ नहीं मिलता है
तो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इसमें शर्म ना करें कि भाई मेरे मल द्वार के आसपास की बीमारी है। कुछ लोग बहुत शर्म करने की वजह से काफ़ी डिले कर देते हैं, तो बहुत बात जब बिगड़ जाती है तो हमारे पास सर्जरी के अलावा ऑप्शन नहीं बचता। तो जिनको भी पाइल्स है या जिनके परिवार में दोस्तों को पाइल्स है, वो मुझसे सबसे ज़्यादा कुछ कॉमन सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो कि जी क्या चटपटा खाने से या मिर्च खाने से पाइल्स हो जाती है? ऐसा नहीं है, मिर्ची खाने से पाइल्स नहीं होती, बट कुछ लोगों को मिर्च खाने से पाइल्स के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको फील ज़्यादा होता है। तो ऐसा लगता है कि मिर्च खाने से हो रहा है, बट डेफिनेटली अगर आपको पाइल्स है और आप मिर्च वाला खाना खाते हैं तो आपके सिम्टम्स डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या पाइल्स अपने आप ठीक हो जाता है हमेशा, या हमें कुछ करने की ज़रूरत है कि जी आता है फिर चला जाता है? तो ऐसा नहीं है। अगर पाइल्स हो रहा है तो हमेशा अपने आप ठीक नहीं होगा। अगर आप उसके जैसे हमने घरेलू नुस्खे बताए हैं, कॉन्स्टिपेशन आप अवॉइड करेंगे, मिर्च मसाले वाला खाना अवॉइड करेंगे, तेल घी स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब छोड़ देंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे, तो ये खुद ठीक हो सकता है। इसका दूसरा एक्सटेंशन है कि कुछ लोग पूछते हैं कि जी क्या ये कभी ठीक नहीं होता, क्या हमेशा इसकी सर्जरी ही करानी पड़ेगी, सर्जरी के अलावा ठीक नहीं होगा? तो ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब बहुत एंड स्टेज में आता है, डॉक्टर्स के पास आप नहीं जाते हैं टाइम से, शर्म करते रहते हैं, तब आखिरी में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम इस बीमारी को नॉर्मल दवाइयों से और घरेलू नुस्खों से, डाइट एक्सरसाइज वगैरह से ठीक कर देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि जब क्या एक्सरसाइज करने से ये ख़राब होता है या बेटर होता है? तो इसके दो दो पहलू हैं। जो हल्की एक्सरसाइज है, नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, इससे पाइल्स में आराम आता है, क्योंकि इससे आपका वेट कम हो रहा है, आपकी बाउल हैबिट्स ठीक होती हैं, कॉन्स्टिपेशन हट जाती है। लेकिन अगर आप बहुत अग्रेसिव वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, भारी वज़न उठा रहे हैं, तो उससे प्रेशर बढ़ सकता है और उससे पाइल्स आपका सिम्टम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह अवॉइड कीजिए अगर आपको पाइल्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये बिल्कुल हमें सोच के रखना चाहिए कि क्या पाइल्स से कैंसर हो सकता है? पाइल्स इन इटसेल्फ कोलोरेक्टल कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन सिम्टम्स इनके बहुत सिमिलर हैं। जैसा मैंने बताया, स्वेलिंग होना, दर्द होना, ब्लीडिंग होना आपके लैट्रिन में, ये सब सिम्टम्स कोलोरेक्टल कैंसर में भी आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं हो रहा है, या जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या खून के कत्थे आ रहे हैं, या वेट लॉस होना शुरू हो गया, या बाउल हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि वो पाइल्स ना हो, वो कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स हो। तो उसमें आपको डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर आपके कोई दोस्त या जानकार या आप खुद पाइल्स से ग्रस्त हैं, बीमार हैं, सफ़र कर रहे हैं, और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।